अगर दरवाज़ा बिल्कुल बीच में है तो घर में अकारण कलह और शोक रहेगा। अरे वास्तु के ग्रंथों में तो घर के आसपास मंदिर अलाउड ही नहीं है। महलों को, देवालयों को और घरों को एक ही लाठी से हाँक रहे हैं ना, सबका वास्तु एक बना रखा है। उसके बारे में मैं विश्वकर्म प्रकाश से ही बताता हूँ। पहले तो सभी दर्शकों को प्रणाम, अभिनंदन। इस सीरीज़ में हम महावास्तु की इस पुस्तक से ये डिसाइड कर रहे हैं कि इसमें दी गई रिकमेंडेशंस वास्तु के हिसाब से कितनी सही हैं और रियल में वास्तु है क्या। इस पुस्तक में दरवाज़ों के बारे में पेज 92-93 में इन्होंने क्या लिखा है, देयर इज ए मिसकंसेप्शन। ये गलत फहमी है कि दरवाजे आमने सामने नहीं होने चाहिए। इनके हिसाब से ये सही है, दरवाजे आमने सामने हो सकते हैं। और इन्होंने जो चित्र बनाया हुआ है, बेडरूम है इसमें एक, तो इसका मतलब ये घर के मामले में है। ठीक है, घर की बात करेंगे। और ये क्या कह रहे हैं कि दरवाजे हमेशा स्टैगर्ड मतलब दाएं बाएं होने चाहिए, आमने सामने ना होके। ये भी गलत है इनके हिसाब से, हो सकते हैं आमने सामने। आगे ये कहते हैं वास्तविकता क्या है कि सभी पुराने वास्तु स्क्रिप्चर्स इस बारे में चुप हैं, साइलेंट। और क्या सभी, ऑल द एंशिएंट वास्तु स्क्रिप्चर्स आर साइलेंट अबाउट अलाइनमेंट ऑफ डोर्स। अलाइनमेंट ऑफ डोर्स, सभी ग्रंथ, पुराने सारे ग्रंथ सारे पढ़ डाले इन्होंने। केवल एक विश्वकर्म प्रकाश का तो इनको अच्छे से पता नहीं है, और ये सारे ग्रंथों के बारे में बोल रहे हैं। पूरी पुस्तक में किसी दूसरे ग्रंथ का उल्लेख नहीं है वास्तु के। और ये क्या कह रहे हैं, सारे ग्रंथ इस बारे में चुप है, खामोश है कि दरवाजों का अलाइनमेंट क्या होना चाहिए। इतनी सफ़ेद झूठ मैं बता रहा हूँ आपको। इतने ग्रंथ भरे पड़े हैं, लगभग सारे ही ग्रंथों में इतना विस्तार से दे रखा है। और फिर इन्होंने अपनी ही पुस्तक में इसमें ही क्या बता रखा है, दरवाजों के को ना, वहाँ से एग्जाम्पल कहाँ से लिए, पुराने मंदिरों से, एंशिएंट टेम्पल्स में ऐसे ऐसे दरवाजे थे जी आमने सामने हैं। फिर दिल्ली के, ओल्ड दिल्ली के बाज़ारों से एग्जाम्पल ले रखे हैं। इनके हिसाब से बाज़ारों का और घर का वास्तु एक ही है, टेम्पल्स का और घर का वास्तु एक ही है। फिर और देखो क्या, पैलेसेस इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के महल, वहाँ से भी एग्जाम्पल उठा लाए ये। उसमें जी आमने सामने 7-7 दरवाजे। मतलब इनको, इनकी बुद्धि, हंसने वाली बात है, इनकी बुद्धि इतनी भी नहीं इनको पता कि भाई घर का वास्तु अलग है, मंदिर का अलग है, महलों का अलग है। और वो भी इंग्लैंड वालों से तो हमें कोई लेना देना है ही नहीं। वहाँ की जलवायु अलग है, जलवायु के हिसाब से वास्तु डेवलप होता है। इंडिया का पिक्यूलियर वास्तु है। इनको इतनी भी अकल नहीं है, सब खिचड़ी पका रखी है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, महावास्तु ने कुनबा जोड़ा। झूठ ही झूठ, सच नहीं थोड़ा, 100% झूठ है। अभी पता चल जाएगा, देखना। मैं कोई बायस होके नहीं कह रहा। ये जो कह रहे हैं कि जी किसी वास्तु ग्रंथ में इस बारे में लिखा ही नहीं, अलाइनमेंट ऑफ डोर्स के बारे में। सबसे पहले समझिए, विश्वकर्म प्रकाश का इन्होंने उल्लेख किया है। विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ में ही 7वें अध्याय में कम से कम 15 थ्योरीज दे रखी है अलाइनमेंट ऑफ डोर्स की, 15। वो भी इन्होंने उठा के नहीं देखा। फिर वराह मेहर की बृहत संहिता, वराह मेहर की बृहत संहिता में एक वास्तु विद्या अध्याय है, उसमें 125 श्लोक हैं। 125 श्लोकों में उन्होंने 12 श्लोकों में दरवाजों के बारे में बताया हुआ है। मतलब 10% श्लोक केवल दरवाजों को समर्पित हैं। राजा भोज का सम्रांगण सूत्रधार है, उसमें द्वार गुण दोषों नामक अध्याय है 39वां। उसमें 67 श्लोक हैं, 67 द्वारों के बारे में। मैं का मैं मतम है पूरा अध्याय 30, जिसमें 121 श्लोक हैं। 30वें अध्याय में 121 श्लोक है, सारे दरवाजों के बारे में। नाम ही है डोर्स, दरवाजे। और इनके दूसरे मैं मतम में और अध्याय हैं, 9वां, 12वां, 14वां, 16वां, 17वां, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 34, कुल 17 अध्याय हैं। सैकड़ों श्लोक दिए हुए हैं दरवाजों के बारे में। और ये कहते हैं कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं मिला। कोई ग्रंथ पढ़ा हो तो भाई पता हो। फिर इंडेक्स ग्लॉसरी में मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ मैं मतम में दिखा रखा है कहाँ का कि दरवाज़ों का उल्लेख है।
विश्वकर्म प्रकाश में साफ साफ जो ये महलों को, देवालयों को और घरों को एक ही लाठी से हाँक रहे हैं ना, सबका वास्तु एक बना रखा है, उसके बारे में मैं विश्वकर्म प्रकाश से ही बताता हूँ पहले तो इसमें आप देखिए, यदि गृह द्वार के सामने विष्णु भगवान का मंदिर हो तो घर के बालकों को पीड़ा होती है। सामने दरवाजा हो किसी और घर का, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। वेद कहाँ है, दोष कहाँ है? अगर मंदिर है, विष्णु भगवान का मंदिर है, फिर यदि अन्य देवता का कोई, किसी भी देवता का मंदिर हो तो विनाशकारक होता है हमारे लिए। जिसका घर है वहाँ, वो उसके लिए विनाशकारक होगा। शंकर का द्वार भी हानिकारक है। शिवालय है अगर, ब्रह्मा का स्थान यदि घर के सामने है तो कुल का नाश करने वाला होता है। मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सारे देवी देवता, किसी का भी अगर मंदिर है घर के सामने तो फिर हर तरह से पीड़ा, नुकसान, विनाश, हानि, हर तरह से नेगेटिव है। और ये क्या कह रहे हैं, घर का और मंदिर का दरवाज़ा एक ही बात है। वहाँ का एग्जाम्पल घर में लगा दो। अरे वास्तु के ग्रंथों में तो घर के आसपास मंदिर अलाउड ही नहीं है। या ये कहिए मंदिर तो है तो अपनी जगह है, मंदिर के आसपास घर बनाने ही नहीं चाहिए कभी भी। फिर और क्या कहा, देखो, जो द्वार घर के बीचों बीच, मतलब दरवाजा अगर घर के बीचों बीच है तो धन धान्य का नाश करता है। ये जो एग्जाम्पल दे रहे हैं महलों के, मंदिरों के, दुकानों के, वो दरवाजा बिल्कुल बीच में होता है जनरली। दुकानों का तो सारा ही खुला होता है सामने का। दुकानों के मामले में आपको पता है, घर का गौमुखी, दुकानों का शेरमुखी। इस पे इतना बड़ा वीडियो मैं डाल चुका हूँ पहले, लाखों लोग देख चुके हैं। मंदिरों के इतने बड़े बड़े दरवाजे हैं, मंदिरों का वास्तु ही अलग है सारा। ये उससे एग्जाम्पल दे रहे हैं घर की। तो घर का बेडरूम, घर की टॉयलेट, वो भी मंदिर में लगा दोगे आप तो। क्या कहा है देखो आगे, अगर दरवाज़ा बिल्कुल बीच में है तो घर में अकारण कलह और शोक रहेगा, घर की स्त्रियों के चरित्र प्रदूषित होंगे। आगे देखिए और क्या कहा है, जिस दिशा में भी दरवाज़ा लगाना है तो उसके 9 भाग करो और लेफ़्ट से चौथे में लगाना होता है। 5वें में अगर लगाओगे, मतलब बिल्कुल बीच में लगाओगे, तो फिर वो ब्रह्मा से विद्ध है, मतलब नेगेटिव है, अशुभ है। लेकिन इसी में आगे क्या कहा है, देव प्रासाद में द्वारों का फल विपरीत होता है। मतलब देवालय है, मंदिर है, उसमें बिल्कुल बीच में हो सकता है। और मैं आगे फिर मैं मतम से बताऊंगा आपको कि अलग अलग क्लासिकल टेक्स्ट से बताऊंगा। जहाँ पे भी मंदिर है, जहाँ महल है, उसमें पब्लिक प्लेस है, उसमें बिल्कुल बीच में बताया गया है। फिर और देखो क्या है, देवता के समीप, मतलब पास में, मंदिर के पास में घर नहीं होना चाहिए, मतलब मंदिर का अलग वास्तु है। शमशान की ओर मुख करके भी घर नहीं बनाना चाहिए। मतलब जितना घर के पास में शमशान अशुभ है, उतना ही देवालय भी अशुभ है घर के पास में। यदि देवालय के स्तंभ से ग्रह का वेद हो, मतलब अगर किसी देवालय का स्तंभ, खंबा घर के सामने पड़ता है या नज़दीक है कोई मंदिर घर के, तो गृह स्वामी जो है उसकी स्त्री का नाश होता है, मतलब डेथ हो सकती है। या फिर क्या है, देवता के निकट ही घर है तो गृह स्वामी का खुद का नाश हो जाएगा। अब देखो बार बार ये कहा गया है यहाँ पर कि देवता का मंदिर है, पास में है अगर, तो उसे गृह स्वामी का खुद का नाश हो सकता है, उसकी पत्नी का हो सकता है, बच्चों का हो सकता है, धन धान्य का नाश हो सकता है। हर तरह से नेगेटिव बता रखा है और ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। जब वो दोनों अलग अलग हैं तो एक दूसरे से एग्जाम्पल देने का क्या मतलब है। फिर आगे देखिए, श्लोक 106 से 108 देखिए, उसमें क्या बता रखा है। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं बहुत सी बातें। इसमें क्या कहा है, स्तंभ के ऊपरी भाग में ग्रह में काष्ठ लगवाएं। जो खंबा है इसका, आपका चौखट का, उसमें ऊपर लकड़ी लगानी है, पाषाण नहीं लगाना, पत्थर नहीं लगाना। घर में कभी भी चौखट में पत्थर नहीं लगाना। फिर आगे क्या कहा है, राजाओं के घरों एवं देवालयों में पाषाण का ही उपयोग करें। मज़ेदार चीज़ देखो, देवता मतलब मंदिर और राजा यानी राजमहल, उनमें पत्थर लगाइए, पत्थर ही लगाइए। घर में लकड़ी लगाइए। घर एक तरफ है और राजमहल और देवालय दूसरी तरफ, और उनमें भी बाइफर्केशन है फिर बाद में, देवालय में और राजमहल में, और ये तीनों को एक ही लकड़ी से आंक रहे हैं। राजाओं के घरों में चौखट भी पाषाण निर्मित होनी चाहिए। राजाओं के घरों में, महलों में चौखट पत्थर की ही बनानी है, घर में नहीं।
अन्यों के घरों में पाषाणों को ना लगाएं, स्पेसिफिकली फिर कहा है। पत्थर नहीं लगाना आम आदमी के घर में, राजाओं के महलों में ही पत्थर लगाना है, मंदिरों में ही लगाना है। मंदिरों में पत्थर के अलावा लकड़ी भी हो सकती है, लेकिन राजाओं के महलों में तो स्पेसिफिकली कहा है पत्थर। आम आदमी के घरों में तो निषेध किया गया है। और ये क्या कर रहे हैं, वहाँ से एग्जाम्पल दे रहे हैं, महलों से घरों के, दुकानों से घरों के। इनका वही हाल है, मंदिर का द्वार लो घर में सजा दो, बाजार का उदाहरण लो उसे घर में लगा दो, लंदन के तहखानों को भारत की वास्तु में घुसा दो। अरे भाई, हमारी वास्तु हमारी है, यहाँ की जलवायु के हिसाब से वास्तु विकसित हुई, वो एज इट इज कहीं नहीं अप्लाई होने वाली। ये वहम डाला जा रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड बताया जा रहा है इंडियन वास्तु वहाँ के वातावरण के हिसाब से मोल्ड की करनी पड़ेगी पहले तो। वो सदर्न हेमिस्फीयर में बिल्कुल अलग वास्तु है। सूर्य पूर्व में उदय होता है, हमारे यहाँ दक्षिण से होते हुए छुपता है ना पश्चिम में। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में वो पूर्व में उदय हो रहा है, उत्तर से होते हुए जाके पश्चिम में छुपेगा। तो वहाँ की वास्तु सेम कैसे हो जाएगी यहाँ के हिसाब से। इसी तरह इंग्लैंड की बिल्कुल अलग है। मतलब आपको इंडिया की, आप तो कल को कहोगे कि भारत की राजधानी है न्यू दिल्ली की जगह लंदन नाम रख दो इसका, कुछ तो बुद्धि रख लो। फिर इसी बुक से बताता हूँ, विश्वकर्म प्रकाश से आपको। विश्वकर्म प्रकाश के 6ठे अध्याय में 13वें श्लोक में क्या लिखा है, चतुष्षष्टि वास्तुम प्रासाद आदिशु विन्यसेत। प्रासाद निर्माण में मतलब देवालय निर्माण है, मंदिर निर्माण है, तो उसमें 64 पद का वास्तु चक्र बनाना चाहिए, बनाते हैं, साफ लिखा हुआ है। मतलब मंडूक पद वास्तु, 64 पद वास्तु, 8x8 ग्रिड बनाना है, वही मंदिर बनाना है। फिर कहीं इन्होंने अपनी पूरी पुस्तक में 64 पद का उल्लेख नहीं है इनकी पूरी पुस्तक में। अगर किसी को मिल जाए, मैं शर्तिया बता दीजिए मुझे, कहीं नहीं है। और फिर मंदिर से आप एग्जाम्पल कैसे दे रहे हो घर के, जब मंदिर 64 पद में बनेगा, आप 81 पद ले रहे हो। हालांकि मैं बता रहा हूँ, बार बार मैं कह चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में, 81 पद की कहीं ज़रूरत नहीं है घर में। 3x3 सफिशेंट है पीठ वास्तु, या 5x5 उपपीठ वास्तु, वो भी राष्ट्रपति भवन जैसे बड़े प्रीमाइसिस के लिए। घर में तो 3x3 मोर देन सफिशिएंट है। और इन्होंने 64 पद का कहीं उल्लेख नहीं किया, लेकिन 64 पद वाला द्वार, मंदिर का द्वार उठा के घर में घुसेड़ दिया। घर में लगाओ जी, वो एग्जाम्पल है, या घर में लगा रहे हैं। ये घर का अलग वास्तु है, महल का अलग है, मंदिर का अलग है, बाजारों का अलग है। मैं एमसीडी में था तो हमारे समय में ही ये मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली MPD 2021 बना था। तो उसमें उस तक में भी जो जिनको वास्तु से कोई लेना देना नहीं है आजकल गवर्नमेंट को, उस तक में भी ये था कि भाई कमर्शियल रोड है, वाणिज्यिक काम होगा वहाँ पे, मिक्स लैंड यूज रोड है, जिसमें नीचे दुकान होगी, ऊपर मकान, या आगे दुकान है पीछे मकान होगा, मिक्स लैंड यूज़। फिर पेडेस्ट्रियन शॉपिंग स्ट्रीट अलग थी, बाइफर्केशन का रखा है। रेजिडेंशियल एरिया अलग है। अब दिल्ली में कमी होती जा रही है जगह की, तो इसलिए बेसमेंट में अलाउ कर दिया। वो कोई शुभ थोड़ा है, अशुभ है, वो ज़बरदस्ती का काम है। पिछली बार मैंने भंडाफोड़ किया था इनकी रिकमेंडेशंस का, ये बेसमेंट्स के मामले में कुछ नहीं क्लैरिफिकेशन आया इनका, एक भी झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। ये चाहते हैं कि आप भ्रम में पड़ो। सारी एंटी वास्तु रिकमेंडेशन है इनकी कि जी एक सीध में 3 दरवाजे हो सकते हैं, बेसमेंट बहुत शुभ है, सीढ़ियाँ एंटी क्लॉकवाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीढ़ियों के बारे में तो कोई रिकमेंडेशन है ही नहीं। अगली वीडियो में मैं आपको बाकी क्लासिकल टेक्स्ट से बताऊंगा कि किस तरह से एक सीध में 3 द्वार तो क्या 2 द्वार भी अशुभ माने गए हैं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।